चलिए, अब दिख रहा हूं मैं, आवाज भी आ रही, सब कुछ सही है। अब ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहे? अब तो दिख रहे होंगे यार। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अब दिख रहे हैं बेटा, मजाक मत करो। चलो। अरे यार, अब दिख रहे होंगे। अच्छा, ये टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ऐसे ही होता है क्लास में, ऐसा नहीं है। देखिए, ये समय समय की बात है, एक दो बार ऐसा हो गया है। इस पर ये मत टेंशन लीजिएगा कि सर ऐसे ही होगा क्या क्लास में, कि बार बार बंद होगी नहीं दिखोगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कभी कभार आप जानते हो, देखते हो, चीज़ें हैंग कर जाती हैं। ठीक है, तो सिस्टम जब हैंग कर जाता है। अरे कह रहा 20 मिनट वेस्ट हो गए यार। अध्यापक के लिए लोगों ने अंगूठे काट के दे दिए, तुमने 20 मिनट नहीं दे सकते? बताइए। अभी तुम रील्स देख लोगे तब 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ तुम 20 मिनट की बातें कर रहे हो। ठीक है, चलिए, हो जाता है कभी कभी। टेक्निकल चीजें हैं, जितना हमारे लिए फायदा है उतनी बार नुकसान भी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। हाँ, तो अभी ये दिक्कत आई है, पर ऐसा नहीं है कि ऐसी आप सोचोगे क्लास में हमेशा होता रहेगा, ये मत टेंशन लो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। अच्छा, कल आपका टाइम यदि 3 बजे के आसपास हो, 2:30-3 बजे के आसपास, तो कोई दिक्कत तो नहीं है टाइम यदि ये चेंज किया जाए तो? क्योंकि शेड्यूल के अनुसार उस टाइम पर मेरी क्लास ज़्यादा बेहतर बनेगी। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास हो रहे हैं उन बच्चों की भी क्लास है, तो इस बार अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार हम वहां पर कर देंगे। ठीक है, चलिए, अब इस पर हम कल बात कर लेंगे इस मामले में। फिलहाल नहीं नहीं, वो फिजिक्स का भी शायद हो सके चेंज नजर आए। अभी हम इस बार बात करेंगे, फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस क्लास के बारे में। ठीक है, देखिएगा, मैं बात कर रहा था। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि x-1 x-2 ग्रेटर। अब ठीक है यार, आइए इस पर। देखिए, हमारा काम जो है ना, वो है पढ़ना बेटा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक। कम कम चैट करिए प्रभु, आप लोग कम चैट करिए, आइए। ठीक है, आते हैं इस पर। x-1 x-2 ग्रेटर देन 0, मैंने क्या बताया कि x का कोफिशियंट, x का गुणांक क्या नजर आ रहा है यहां पर? 1। जो x के लेफ्ट में लिखा है वो गुणांक है, कोफिशियंट है। यहां भी क्या नजर आ रहा है? 1 1। यदि x का कोफिशियंट पॉजिटिव है, ठीक है, x का कोफिशियंट यदि पॉजिटिव है, x का कोफिशियंट यदि पॉजिटिव है और सबकी पावर ऑड है, सबकी पावर क्या है? ऑड है बेटा। ठीक है, ठीक। तो ये कह रहा सर, लेफ्टिनेंट बनने के बाद, लेफ्टिनेंट जो भी बोलो आप, सर हाथ ले लेना बेटा, हाथ ले लेंगे ना तब भी तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तभी नौकरी के काबिल नहीं रहोगे। तो ऐसा नहीं है, तो मजाक था यार, हाथ पकड़ लेंगे तुम्हारा, उसी तुम्हारे हाथ की ही तो वैल्यू है, बंदूक कैसे चलाओगे? चलिए, मैंने क्या किया, ऐसा हो गया तो आपको क्या करना है बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। यदि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और जितने भी फैक्टर्स हैं, ये क्या है? एक फैक्टर है, इनकी पावर क्या है? 1 है, मतलब ऑड है। तो आपको क्या करना है, यहां प्लस करना है या माइनस करना है या प्लस करना है? आपको रीजन क्या चाहिए बेटा? आपको रीजन चाहिए पॉजिटिव। आपको रीजन क्या चाहिए? पॉजिटिव, धनात्मक रीजन चाहिए। तो पॉजिटिव कहां मिलेगा? पॉजिटिव यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। क्या 1 और 2 आप ले सकते हो? आप मुझे बताइए, क्या 1 और 2 आप ले सकते हो कि नहीं? यहां पर
क्या x बराबर 1 संभव है? यहां पर क्या x बराबर 2 पॉसिबल है? नहीं, x बराबर 1 और x बराबर 2 हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 और 2 नहीं ले सकते और हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। 2 हम नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा लेंगे। 1 नहीं लेंगे, 1 से कम लेंगे। अब 1 से कम मतलब माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन दोनों को मिलाना है, तो 2 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू, क्या हो गया? दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, x माइनस 4 x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बताता हूं कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए कई ऐसे टॉपिक आएंगे बेटा, फ्रेंकली मैं आपको बात कर रहा हूं, कई ऐसे टॉपिक आएंगे उनमें आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, उनमें आपको दिक्कत आएगी, ये होता है। अब उस दिक्कत से हम छुटकारा कैसे पाएंगे? जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है उस टॉपिक पर मैक्सिमम टाइम दे दीजिए, वो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक में कोई चैप्टर, मतलब कोई चैप्टर में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पर थोड़ा समय दे दीजिए, उस पर थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लीजिए और आंसर मतलब फिर सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी रिकॉर्डेड में समस्या नहीं आई, टेंशन मत लो। ठीक है, हर बार नहीं होता ना बेटा, कई बार चीजें कुछ हो जाती हैं। देखिए x माइनस 4 x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। मैं 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। x का गुणांक क्या है? यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है सर, दोनों की पावर ऑड है। ठीक है सर, इसको 0 करिए 6 आया, इसको 0 करिए 4 आया। मैंने क्या बोला? यहां प्लस लगाइए, माइनस प्लस। आपको रीजन क्या चाहिए? पॉजिटिव, मतलब इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 6 से इंफिनिटी। समझ में आया? ब्रिज शर्मा जी कह रहे हैं ठीक से समझाइए। बेटा ठीक से ही समझा रहे हैं, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल थोड़ा चैट करने से हटोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। पहली बात, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी परेशान मत हुआ करो, जल्दी। x माइनस 7 x माइनस 8, मैंने क्या बोला कि आपको यह पता करना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है। तुम्हें यह नहीं भी समझ में आता ना तो तुम्हें देख कर रट जाता कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, पर ध्यान लगाना चैट पर कम बिजी रहो। x माइनस 7 x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, मैंने क्या बोला? आपको यह देखना है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। क्या है? x का गुणांक, ठीक है ना पॉजिटिव, ठीक। और इसका x का कोफिशिएंट क्या है? सब बताएंगे, अभी पहले तो एक टाइप तो बताने दो। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबकी पावर ऑड है। इवन वाले केसेस आपका इस्तेमाल नहीं होगा, अभी ज्यादा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में होगा, मैं वही बताऊंगा आपको, परेशान मत हो। अभी हम ऑड वाले ही ज्यादा इस्तेमाल होंगे आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। वो मैं वहां पर बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस में आएगा, वहां बता दूंगा। सबकी पावर ऑड है, इसके कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये दो बातों पे एग्री करते हो आप, तो इसको लीजिए इसको लीजिए 0, तो x बराबर 7 आया। इसको ले लीजिए 0, इसको 0 के बराबर करो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। अपनी मर्जी से प्लस माइनस प्लस
जब ये दोनों बातें करी हैं तो आप ऑल्टरनेट चेंज कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस। अब ये बताइए आपको रीजन क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव रीजन मतलब एक ये वाला रीजन चाहिए और एक क्या चाहिए? ये वाला रीजन चाहिए। तो क्या बोलेंगे? माइनस इंफिनिटी से 7 यूनियन 8 से इंफिनिटी। ठीक है, x बिलोंग्स टू। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अब समझ में आ गया कि नहीं? अब बोलो जिनको समस्या थी। जब आप 2-4 एग्जाम्पल करोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। यदि मान लो किसी बच्चे ने यही देखकर ये मान लिया होता है यार ये तो नहीं समझ में आएगा, तो फिर शायद उसे यहां समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अब, लेकिन उस समय ऐसा लगता है उसे कि नहीं आएगा उसे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि निगेटिव ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि x-2 x-3, यदि निगेटिव होता, जो पॉजिटिव हुआ था वो निगेटिव होता, तो क्या करेंगे हम? ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान से सुनिएगा। फिर हम वही देखेंगे कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, x का गुणांक धनात्मक है क्या। तो जवाब आया यस है। हाँ तो ब्रिज शर्मा जी कह रहे आप समझ में आ गया ना? थोड़ा पेशेंस रखा करो, समय दो, समझ में आएगा। जल्दीबाजी में डिसाइड कर लोगे कि नहीं आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। x-2 x-3, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और सबकी पावर क्या है? ऑड नंबर है 1 1। आपने क्या किया? इसको 0 पुट किया, x बराबर 2 आया, इसको 0 पुट किया, x बराबर कितना आ गया? 3। प्लस माइनस प्लस। आपको रीजन क्या चाहिए? निगेटिव। निगेटिव मतलब 2 और 3 नहीं चाहिए, उसकी बीच की वैल्यू चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 2 नहीं चाहिए तो 2 पर ओपन इंटरवल, 3 नहीं चाहिए तो 3 पर ओपन इंटरवल। अच्छा यहीं पर यदि x-2 x-3 लेस देन इक्वल टू 0 होता यहीं पर, तो बस क्लोज इंटरवल यहां आ जाता। क्या आ जाता? x बिलोंग्स टू 2 से 3 क्लोज इंटरवल आ जाता। और पिछला वाला जो एग्जांपल है कौन सा? जो x-2 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसमें क्या होता? यहां 2 होता, यहां 3 प्लस माइनस प्लस, और आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए तो माइनस इंफिनिटी से 2 पर क्लोज इंटरवल होता, क्योंकि यहां पर इक्वलिटी ली गई है। 2 पर क्लोज होता बेटा, इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी पर दोनों पर क्या होगा? माइनस, सॉरी ओपन इंटरवल हो। अभी तक आपको ये समझ में आ गई जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। निगेटिव भी तो हो सकता है x का कोफिशिएंट, वहां पर कैसे करेंगे? इसमें कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए मैं चेंज कर दूंगा बेटा, परेशान मोहित वर्मा जी परेशान ना हो, ठीक है? परेशान ना हो ज्यादा। अब इस तुरंत क्लास में तो नहीं हो सकता जो जो चाह रहे हो आप, नेक्स्ट में ध्यान रखूंगा मैं इस बात का। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? जब कभी ऐसा आ जाए कि x का कोफिशिएंट निगेटिव आ गया, क्योंकि हमेशा तो नहीं है पॉजिटिव आएगा, हमेशा तो पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे आप इनइक्वलिटी में आपने थोड़ा धैर्य रखा, आपको समझ में आया ना, वैसे हर चीज में धैर्य रखिएगा। तुरंत डिसाइड मत कर लीजिए मुझे नहीं आएगा, उस पर मेहनत करिएगा, वो आ जाएगा एक टाइम में। देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव इस समय नहीं है, नहीं है ना? आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस से इनटू करेंगे। एक बात बताइए, यदि हम माइनस से इसमें इनटू करते हैं तो
ये -2 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। बन गया ना, बन गया ना, ठीक है। पॉजिटिव वाला इक्वलिटी जरा सेटिस्फाई कीजिए, क्यों नहीं होगा बेटा? आप 2 रख के देख लिए, 2 कितना आ जाएगा? 0। 0 लेस देन इक्वल टू 0 सही है, क्या गलत है इसमें? चलेगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी सही है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 भी सही है। यहां पर क्या करना है आपको? माइनस से इनटू करना है। तो माइनस से इनटू करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो आप माइनस से इनटू करेंगे, x-2 बन जाएगा, x-3 बन जाएगा, और जो ग्रेटर देन 0 है वो लेस देन 0 बन जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? हमने माइनस से इधर भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करने के बाद इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया? x-2 x-3 लेस देन 0। अब बन गया जो हमें चाहिए, 2 3 प्लस माइनस प्लस रीजन क्या? अब ये मत कहना पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए, क्योंकि इसको बदल के आप ये ला दिया आपने और उसके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो आपको रीजन क्या चाहिए? नेगेटिव। लेकिन 2 और 3 नहीं चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 2 ओपन से 3 ओपन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या है? ये चीज है। ओके। लेकिन पता है आपको, एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको पता क्या मिलेगा वो? अच्छा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं मिलेगा। एग्जाम में आपको जो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि x² माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0 है। इसको सॉल्व करिए। माइनस का मल्टीप्लाई एक ही जगह होगा ना बेटा? माइनस का मल्टीप्लाई केवल इसमें होगा ना, अब इसमें भी थोड़ा ना हो जाएगा मल्टीप्लाई। दोनों में कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक ही जगह तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 जगह कैसे हो जाएगा? प्लस में थोड़ा ना लिखा हुआ है। ये प्लस में होता तब होता ना। अब ये बताइए, x² माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0, इस तरह सॉल्व करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो इसका फैक्टर आता है आपको कितना आएगा? इसका फैक्टर x² माइनस 7x प्लस 10, ये आपको पता होगा, x माइनस 5 और x माइनस 2। ये तो आता है ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, आता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब ये बन गया x बिलोंग्स टू 2 से 5 तो नहीं होगा बेटा, गलत बता रहे हो। अब देख लीजिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है दोनों जगहों पर, पावर क्या है? ऑड है। पावर क्या है? ऑड है। और ऐसा है तो आप इसको 0 करिए, 2 आ गया, इसको 0 करिए, 5 आ गया, प्लस माइनस प्लस। आपको रीजन क्या चाहिए? आपको रीजन क्या चाहिए? पॉजिटिव रीजन चाहिए ना। तो पॉजिटिव रीजन क्या है? कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अब बताइए कोई दिक्कत? 2 से इंफिनिटी, 5 से इंफिनिटी, गलत लिख रहे हो। तो ये फैक्टर देखो, ये फैक्टर करने आ गया तो फिर तो चीजें आसान हो जाएंगी। फिर तो हमें पता है ये मेथड, कोई बड़ी बात थोड़ा ना हमारे लिए। वेवी कर्व मेथड समझ में आ गया? क्यों नहीं कुछ भी सेटिस्फाई करके देख लो यार। 6 रख लो, 6 आएगा ना इसमें। 6 रखो, देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा।
दो से दो से पहले एक रख के देखिए, दो से पहले एक आएगा ना, एक रख के देखिए, इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा। चलो सेटिस्फाई करेगा। तो ये वेवी कर्व मेथड आपको समझ में आ गया। अच्छा ये 3 के लिए भी होगा, ऐसा नहीं है कि 2 के लिए होगा। मान लीजिए कभी x-1, x-2 और x-3 पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या करोगे, फिर से देखोगे x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है, हाँ। सबकी पावर ऑड है, हाँ। 0 कर दो, सबको कर दिया सर। प्लस माइनस प्लस माइनस, आपको रीजन क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। ऑल्टरनेट चेंज करेंगे यदि सारी बातों का आपने ध्यान रखा है तो। बेबी नहीं भैया, बेबी कर मेथड होता है। मोहम्मद इकबाल अंसारी कह रहे हैं सर अब क्यों पढ़ा रहे हैं? अभी क्यों पढ़ा रहे हैं? ये इस्तेमाल होती है और ये किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये अलग से ही होता है। चलिए, अरे यार कह रहा आप नहीं समझे। इसको 0 किया 1 आया, इसको 0 किया 2 आया, इसको 0 किया 3 आया, 1 2 3 रख दिया। क्या बोला मैंने, ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको रीजन क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां है, और 3 से ज्यादा। 1 से 2 में ओपन इंटरवल किस लिए, इनइक्वलिटी लगी हुई है। ये मैंने कितनी बार बता रहा हूं कि देखिए इसमें कई चीजें हैं। जब हम यहां पर 1 2 3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास कई रीजन आते हैं बेटा। देखिए जब आपने यहां पर 1 2 3 पुट किया तो आपके पास 3 रीजन आएंगे, 3 से ज्यादा, 2 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और 1 के इधर। कितने रीजन आ गए, 4 रीजन आ गए। देखो 3 से ज्यादा, 1 इधर, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा रीजन ये, 4 रीजन आ गए। ठीक है। अब हमने कहा कि यदि इन 2 बातों का ध्यान रखा है आपने कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट धनात्मक है, और सबकी पावर ऑड है, तो अपनी मर्जी से 3 के आगे वाले पार्ट को आप प्लस लिखोगे, इसके बाद माइनस लिखोगे ये वाले पार्ट को, यहां फिर से प्लस लिखोगे, और यहां फिर से माइनस लिख दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिए मैं इनइक्वालिटी आपको फिर से पढ़ाऊंगा फंक्शन चैप्टर में। अभी मैं वो इनइक्वालिटी पढ़ा रहा हूं जो हमारे इन चैप्टर्स में इस्तेमाल होगी। बाकी फंक्शन में अलग से मॉडुलस के बारे में मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी चिंता मत करिए, मॉडुलस के बारे में मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। अभी मैं वो पढ़ा रहा हूं जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सब में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो कहानी क्या हो गई। अब आपको रीजन क्या चाहिए, रीजन चाहिए पॉजिटिव। रीजन क्या चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो रीजन पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव रीजन ये बनेगा और एक पॉजिटिव रीजन ये बनेगा। तो इसीलिए 1 और 2 और 3 तीनों नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर इक्वलिटी नहीं लगी है। तो देखो 1 से 2 बोला रीजन और 3 से इंफिनिटी बोल दिया। ओके, अब आई आप अब ये देखिए कि कुछ भी हो जाए यार, मान लो यहां 4 हो गया, यहां 5 हो गया, यहां 6 हो गया, ग्रेटर देन 0, तो आप ऐसे ही करोगे, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6, प्लस माइनस प्लस माइनस।
x बिलोंग्स टू क्या होगा बताओ, 4 से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी। क्लियर है ना, ये कोई दिक्कत है क्या? अरे यार थोड़े दिन रुक जाओ, सब कुछ होगा सिलेबस में, चिंता मत करो। देखिए ये कुछ लॉजिक होते हैं बेटा, ये बनाए गए हैं, ठीक है। और जो चीज बनाई गई, जैसे एप्पल मतलब सेब होता है ना, ठीक है, कुछ नाम दिया जाता है ना, कुछ पैटर्न दिया जाता है, वैसे आपको ये बताया गया है कि जब ऐसा आप जुगाड़ बना पाओ कि एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये सब, तो आप फिर प्लस ऑल्टरनेट चेंज कर सकते हो, इधर प्लस लगा सकते हो। प्लस इसीलिए क्योंकि ये वैल्यू सबसे बड़ी है, और इसमें से जो भी सबसे बड़ा होगा उससे बड़ा मान लोगे तो सारे टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। सिंपल सी बात, 3 से बड़ा देखो ये भी पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ा में ये भी पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ा में ये भी पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे, इसलिए टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए पैटर्न को बनाया गया है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। बाकी मॉडुलस इनइक्वालिटी थोड़ी तो मैंने आपको बता दी थी कल के लेक्चर में, बाकी मॉडुलस के बारे में हम फंक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी हम फंक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाकी सब चीजें, अभी हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम। और यहीं से आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर खुद आए चाहे मत आए, पर ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है, चाहे आप सीक्वेंस सीरीज, चाहे क्वाड्रेटिक, चाहे पूरी कैलकुलस, हर जगह लॉग का इस्तेमाल है। सर एग्जाम में इसी तरह आएगा, अभी यही वाला एग्जाम में नहीं आ जाएगा, पढ़ो, अभी थोड़ा पढ़ोगे तब मिलेगा एग्जाम में, इतने में ना पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बहुत भावुक हो तुम लोग, छोटे छोटे बच्चे हो भी, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो। चलिए लॉग की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लॉग क्या है, एक फंक्शन है। लॉग क्या है बेटा, एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, देखिए मैं बात सुन ले, मेरी बात सुनिएगा। लॉग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फलन है जिसके अंदर कुछ कुछ इनपुट डालेंगे हम तो कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ इनपुट डालेंगे तो कुछ क्या मिलेगा, आउटपुट। लेकिन इनपुट की अपनी एक लिमिटेशन है, हर एक फंक्शन, हर एक मशीन की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसके अंदर आप, ठीक है, आप ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, हर चीज नहीं डाल सकते। वैसे ही लॉग भी एक टाइप का फंक्शन है, उसके अंदर आप हर एक चीज नहीं डाल सकते, ठीक है। क्या डाल सकते हो मैं बता दे रहा हूं, log x इज डिफाइंड इफ x greater than 0, a is not equal to 0 और a greater than 1, सॉरी, a greater than 0 और a is not equal to 1। देखिए लॉग के अंदर निगेटिव वैलिड नहीं है। पहली बात तो लॉग एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप जो भी इनपुट डाले हो, ये जो एक्स, हाँ, जो भी एक्स डाला है वो पहली बात तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग निगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। और जो ये बेस है, इसे बेस बोलते हैं, आधार, ठीक है। ये जो बेस है बेटा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पर बेस 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। और इसको बोलते क्या है, जैसे log x
बेस ए बराबर क्या है, वाई। तो x कितना हो जाता है यहां पर, a टू द पावर y। ये डिफिनेशन है, log x बेस a बराबर y। देखो एक तो आपको ये समझना है कि ये एक डिफिनेशन है जिसे बनाया गया है, मतलब एक फंक्शन है जिसे बनाया गया, उसे बोला गया कि भाई ये निगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इसकी खासियत है। 1 आ गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि log 1 0 होता है, और आगे भी आपको पता चलेगा कि 1 आ गया तो गड़बड़ी क्या होगी। ठीक है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेस इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके अनुसार यदि बेस में 1 आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और निगेटिव आ जाएगा तो भी क्रिएट हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए जैसे कि मान लो यदि बेस में हमने 1 ले लिया, मान लीजिए यहां पर 2 ले लिया और यहां पर x। अब ये बताइए कि बेस में यदि 1 है तो यहां वाला नंबर यदि हम 1 की पावर लिखेंगे इस डिफिनीशन के अनुसार कि log x बेस ए को लिख सकते हैं x a टू द पावर y, तो ये बताइए मुझे, मैं log 2 x बेस 2 यदि 3 लिखा हुआ है, मुझे x का मान बताइए, x का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, x का मान क्या होगा, 2 की पावर x का मान क्या होगा बेटा, ए यार वैल्यू है, एक नोटेशन है। इतना क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा। ए क्या है, एक नोटेशन है, बेस जिसे बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार है, बेस है। x हो जाएगा 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। अब यदि सोचिए यहां पर हम कुछ भी लिख देंगे, यहां पर बताओ हम क्या लिखें, क्योंकि यदि हम 1 की पावर करेंगे, अब आप सोचिए यहां पर हम क्या लिखें, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो ये वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। क्या मतलब रह गया बेस 1 का, पहले ये बताइए मुझे भाई। इस डिफिनीशन के अनुसार ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 की पावर x करने पर आनी चाहिए, पर यार 1 की पावर x करने पर तो हमेशा 1 ही आएगा। 1 की पावर x करने पर तो हमेशा 1 आएगा। क्या मतलब रह गया इस बात का, बताइए मुझे। log x बेस ए y के बराबर है, तो इस x को इस a की पावर y लिख सकते हैं। ये आपको याद करना है, समझना नहीं है, याद। ये डिफिनीशन है, याद कर लो, ये डिफिनीशन है। और यदि ये डिफिनीशन है तो इस x को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। डिफिनीशन है ना, क्यों भाई, वो क्या भी याद करते हो, तो उसको बनाया गया है ना उसका नाम। ठीक है, एलिफेंट मतलब हाथी क्यों बोला गया है, वो बनाया गया है। क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या, एक नाम दिया, जैसे आप जो वायरस आता है उसका नाम दे दिया जाता है किसी से रिलेट करके, जैसे चंद्रयान नाम दिया गया है, तो चंद्रयान नाम है तो कोई ऐसा थोड़ा ना चंद्रमा जा रहा है इसलिए चंद्रयान नाम दे दिया गया। अब चंद्रयान की जगह कुछ और भी हो सकता था नाम, तो वो नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए सिमिलरली यदि 1 की पावर कुछ करोगे तो हमेशा 1 आना चाहिए, कोई मतलब नहीं रह गया। तो बस इतना याद करिए डिफिनीशन के तौर पर कि लॉग एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या करना है। ए ग्रेटर, भाई ए 0.5 हो सकता है, ये वैलिड है, इसीलिए मैंने ए ग्रेटर देन 1 नहीं लिखा। बेस में यदि 1 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बेस में 0 से बड़ा होना चाहिए। 0.5 पर थोड़ा ना कोई समस्या है, 0.5 पर समस्या है क्या,
0.5 बेस हो सकता है, 1/2 बेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है। तो बताइए यहां से x कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 3, मतलब 1/8। चलिए, क्लियर, समझ में आ गई ये बात। हम्म। तो लॉग की अपनी एक लिमिटेशन आपको समझ में आ गई कि लॉग कब डिफाइन है कब नहीं। अब थोड़ा सा फॉर्मूले देख लीजिए, इसके फॉर्मूले और क्वेश्चन ये दोनों मैं आपको आज पहुंचा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन तो हम कल करेंगे, लेकिन फॉर्मूले आज के पास पहुंच जाएंगे और क्वेश्चंस भी पहुंच जाएगा। यदि आप लगा सकते हो पहले तो लगा लीजिए। अभी तो मैं थोड़ा आपको फॉर्मूले डिराइव करके दिखाता हूँ। डिराइव तो नहीं करना है, बस बताना है मुझे। अब देखिए, कई बच्चे बार बार पूछते हैं क्लास में कि सर लॉग ये बेस ई कितना होता है, पता है आपको ई की वैल्यू क्या होती है? ग्राफ बताएंगे बेटा, लॉग का ग्राफ बताएंगे, परेशान मत हो, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.34 कब से होने लगी? कह रहे 2.34। 0.7 कब से होने लगी ई की वैल्यू? चलिए मोटा मोटी याद रखिए 2.7 है। जब बेस में ई होता है तो उसे ही बोलते हैं हम एल एन एक्स। जब बेस में ई होता है उसी को बोलते हैं एल एन एक्स। देखो कितनी अलग अलग वैल्यूज बता रहे हैं, कोई 2 पॉइंट, कोई 0.7, कोई 1 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है। बताओ कहां से पढ़ लिए सब? 1.44, 1.44 किसकी वैल्यू है? लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा? एल एन एक्स। नहीं, अब की बार डीपीपी आपको बहुत खतरनाक मिलने वाली है, ठीक है। कुछ सिमिलर मिलेगी, ऐसा तो ना, क्वेश्चन तो कुछ तो सिमिलर मिलेंगे, पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। लॉग वन जो होता है वो 0 होता है। लॉग वन कितना होता है? 0। एग्जाम्पल के तौर पर लॉग, सर क्या लॉग -1 और 1 भी 0 होगा क्या? आप ही ने तो कहा लॉग 1 0 होगा। बेटा नहीं हो, आप वैलिड चीजें तो डालिए, आप वैलिड चीजें तो डालिए। आपने -1 डाल दिया लॉग के अंदर, बेस में गड़बड़ है ना, ये तो नहीं डाल सकते ना आप, ठीक है। लॉग 1 0 होता है, समझ में आता है। आप कहोगे कि -1 डाल दीजिए, फिर वही बात है कि जो आदमी जो नहीं खाता है वही पकड़ा दो और कह दो खाओ, तो नहीं खा पाएगा ना -1 को, झेल नहीं पाएगा उसे। लॉग ए 1 के बराबर होता है। जब हम छोटे से थे तो हम ये पढ़ते थे कि log 10 1 होता था, हम गलत पढ़ते थे। हम कभी बेस के बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो log 10 10 ही 1 नहीं होगा बेटा, log 2 2 भी 1 होगा, log 3 3 भी 1 होगा, log 1/2 और 1/2 ये भी 1 होगा। बस दोनों सेम होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, हाँ वैलिड होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो a इज नॉट इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो a बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, और इसी के अंदर 1 आएगा तो 1 को घटा दिया, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 0 और 1 के बीच में एंड a ग्रेटर देन 1, या फिर और बोल सकते हो और a ग्रेटर, और तो नहीं बोलेंगे हम, एंड बोलेंगे, मतलब ये कंडीशन a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये भी बोल सकते हो आप। चलिए,
तो समझ में आ गया कि ये बेस, देखिए सब इस्तेमाल होगा, विश्वास करिए मेरी बात का, आगे आपको ये सब इस्तेमाल होगा और मैं कहूंगा कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। लॉग 10 1 नहीं होता है जब तक बेस का ना पता हो। यदि मैं बेस में 5 रख दूं तो log 10 1 के बराबर नहीं होता। वो तभी होता है जब बेस सेम, और बेस और ये दोनों सेम है तो 10 10 क्या, log 2 2 भी 1 होगा, log 10 10 भी 1 होगा, log 3 3 भी 1 होगा। अब ये मत कहना सर log -1 भी 1 होगा क्या। फिर वही बात है कि आप तो उसको वही डाल दे रहे हो, वो झेल नहीं पा रहा है, जो ऐसा नहीं करना है। आई होप आप फॉर्मूले समझ गए होंगे अभी तक। log m n क्या होता है फॉर्मूला, log m बाई n बेस में a, log m की पावर n। चलिए बताइए, फॉर्मूले याद है? चलिए देखिए, कई बार देखो ऐसा नहीं है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत जल्दी किसी चीज को गलत बोल देते हो क्योंकि आपने उसे गलत पढ़ा होता है। इस पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। गलतियां देखो किसी से भी हो सकती हैं, हो सकता हो मैं जल्दीबाजी में कुछ चीजें गलत लिख दूं, लेकिन जब तक पूरी कंफर्मेशन ना हो आप किसी को गलत मत बोला करिए, ठीक। log mn कितना होगा बताओ, log m प्लस log n, और m बाई n कितना होगा, log m माइनस का log n, और ये कितना हो जाएगा n log m। अब इन पर थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं और समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए एक बार, हमने पढ़ा कि log जो mn होता है वो होता है log m प्लस log n। कहने का मतलब यह है, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्मेट में जब हम याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद होगा, ठीक है। कि दो चीजें यदि प्रोडक्ट में दी गई हैं और उनमें लॉग लगा है तो वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। जैसे कि कभी log 6 लगा हुआ मिल जाए, जैसे log 6 लिखा गया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। अब ये कितना हो जाएगा, 2 के साथ अलग चला जाएगा और 3 के साथ अलग चला जाएगा। इसके बाद ये लिख सकते हैं और इसके बाद ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 2 के लिए है, ये फॉर्मूला 2 से ज्यादा के लिए भी वैलिड है, चाहे इनफाइनाइट नंबर्स हो जाए, ठीक है। log mnp मान लीजिए 3 नंबर हो गए तब भी आप यही लगाओगे, तीनों आपस में इंटू हैं तो तीनों प्लस में हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चल देखिए, आपको कोई समस्या होगी गणित से रिलेटेड मुझे प्यार से बताइएगा, दिक्कत कोई भी ना, प्यार से बताइएगा, जितना संभव होगा मैं सलूशन करूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा फिर वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सफलता तभी मिलेगी। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वो डिवाइड वाला फॉर्मूले से। जैसे मान लीजिए कभी यहां पर 2/3 लिखा गया है, बेस ए 2/3 लिखा गया है, तो log m बाई n को क्या लिख सकते हो आप यहां पर, log 2 माइनस log 3। मतलब यदि ये लिखा है तो ये लिख सकते हो, ये लिखा तो ये लिख सकते हो। मतलब कोई भी दो चीज यदि मान लीजिए log 6 माइनस log यहां पर 3 लिखा गया है, ठीक है, तो
आप क्या कहोगे? दोनों जगह, अच्छा ये दोनों बेस सेम होने चाहिए, बेस अलग नहीं होंगे बेटा, दोनों के बेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, बेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी लगेगा ये फॉर्मूला। बेस अलग अलग मत लगा देना। कितना हो जाएगा? 6/3। दोनों माइनस में है, बेस सेम है तो डिवाइड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? log 2 बेस ए। ओके, 7वां नंबर फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक की पावर पी, ये बहुत इस्तेमाल होता है लॉग, याद रखिएगा मेरी बात, ध्यान से देखिए इसको। यहां पर दो चीजें होती हैं, एक बीच वाले को आर्गुमेंट बोलते हैं, एक ये वाला होता है और एक बेस होता है, आधार होता है। इसकी पावर भी कुछ है क्यू, और बेस की पावर भी कुछ है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जो पावर होती है वो डिवाइड हो जाती है, Q/P log B बेस ए। पावर क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूं, जैसे कभी मान लो log 8 16 लिखा हुआ है, मतलब 16 बेस 8। कल से चलेगी बेटा इंग्लिश की क्लास। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब ये बताइए, जो पावर्स हैं वो क्या हो गई? यहां पर डिवाइड में हो गई फॉर्मूले में, और जो बाकी वहां से छीन लिया गया है। ठीक है, 4/3 पावर्स क्या हो जाएंगे? डिवाइड में, और बाकी को एज इट इज छोड़ देंगे हम, log 2 2। अब बताइए ये log 2 2 क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, देखिए अभी डेटा 1.5 घंटे रहेगी, मैं कोशिश करूंगा ठीक है बढ़ाने की, पर इतना जान जाइए, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं और बच्चों को मैंने करवा के रखा है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि है। इस बार तो और ज्यादा, जब मैं 3.5 महीने में इतनी प्रैक्टिस करवा सकता हूं, तो 7 महीने में मैं कितना करवाऊंगा आप अंदाजा लगाइए। तो इसकी चिंता मत करिए, मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन मैंने देखता हूं सब लोग कहते हैं कि मैंने इतनी करवाई उतनी करवाई। मैं जितनी क्लासेस अकेले ले लेता हूं ना, उतना 2 लोग 3 लोग मिलकर भी कहीं पर नहीं लेते हूं। तो क्योंकि अब अपने मुंह से सब बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या ना, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ता है कि आप प्रैक्टिस की, इन सबकी चिंताएं छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लासेस आपको मिलेंगी और अच्छी खासी मिलेंगी। डाउट, जब मैं 3.5 महीने में आपको इतनी क्लासेस मैंने ली थी, ठीक है, तो फिर 7 महीने में तो फिर मैं और ज्यादा लूंगा ना, 2 गुना मेरे पास समय। ठीक है, 1.5 घंटे की, देखिए 1.5 घंटे की क्लास मैंने अभी कराई है। अभी जल्दी ही आपकी क्लासेस, 3 घंटे नहीं पढ़ पाओगे तुम, नहीं पढ़ पाओगे 3 घंटे लगातार। 3 घंटे तो पढ़ ही नहीं पाओगे लगातार। ठीक है, चलिए देखेंगे बेटा समय। ठीक है, लगातार नहीं हो पाएगी तो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग समय से कुल मिला के मैं आपके ड्यूरेशन को पूरा कर दूंगा। चलिए समझिए। सर ये 4/3 कैसे हो गया? बेटा ये 1 है, अभी तो पढ़ा कि दोनों सेम होगा तो 1 होगा, दोनों सेम होगा तो 1 होगा, पीछे पढ़ा था ना, ये और ये दोनों सेम होंगे तो 1 होंगे, वहीं से हो गया है। चलिए और आगे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम। देखिए a⁴ log a, और यहां पर fx लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? और दूसरा x⁴ log y बेस a,
ये किसके बराबर होता है? ठीक है, ये बताइए मुझे, ए टू द पावर ये कितना होता है, जल्दी बताओ। एफ एक्स। ये भी बहुत देखने को मिलेगा आपको। बेटा ये लव यू व्यू मत लिखो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। शायद ऐप में इस तरह के वर्ड्स अलाउ नहीं है। हाँ, अपनी तारीफ अपनी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मुझे बहुत खराब लगता है। ठीक है, और मैं देखता भी हूं यूट्यूब पर अध्यापक खुद ही आपस में खाली अपनी बड़ाई करके आप पढ़ाइए ना यार। बच्चे को जो पसंद आएगा वो देखेगा। ठीक है, बच्चे को अच्छा लगेगा देखेगा, लेकिन अपनी बड़ाई दूसरे की बड़ाई की, हम ही सर्वश्रेष्ठ है। मैंने आपको बता दूं बेटा, बेस्ट वर्ड कुछ होता ही नहीं है, ये केवल हमारी अपनी सोच होती है। हम अपने आप को केवल बेहतर बनाने में तुले हुए हैं, हम बहुत बढ़िया हैं क्योंकि हमसे आकर कोई पढ़े। अरे आप पढ़ाइए, छोड़ दीजिए अगले वाले पर, उसको जैसा लगेगा वो पढ़ेगा यार। हम बेहतर हैं, कौन सा पैरामीटर था बेहतर पता करने का? कोई पैरामीटर है बेहतर? कौन बेहतर है इसका कोई पैरामीटर तो नहीं है ना। ठीक है, तो बेहतर अपने आप अपने से बड़ाई कर कर, ठीक है, इस तरह की चीजें तो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, कि अपने मुंह से अपनी बस करते रहो कि बच्चा बस, अरे पढ़ाओ, बच्चा खुद ही खुश रहेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा, पढ़ेगा बच्चा, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। हम कोई वो थोड़ा ना यार, सब्जी थोड़ा बेच रहे हैं, सब्जी की बड़ाई करें अपनी बस। एक आध बार हो गया, दिन रात बड़ाई करते रहते हैं, हम बढ़िया दूसरे वाले बेकार है, हम बढ़िया दूसरे वाले बेकार है, हम बढ़िया दूसरे वाले बेकार हैं। अरे आप बढ़िया हो ये बोलिए, दूसरे को बेकार तो मत बोलिए। यही बोलते रहते हैं लोग, क्या मतलब इस बात का? अपना बढ़िया बोलिए, दूसरा सबसे बढ़िया है ये पता नहीं कौन से सबसे बढ़िया कहां से आ जाता है। ऐसा तो कोई पैरामीटर ही नहीं बना है जो ये जज करता हो कि हम बहुत बढ़िया टीचर है। ठीक है, पैरामीटर नहीं होता है कोई भी। चलिए, अच्छा इसका एग्जाम्पल देखिए, कभी आपको ऐसा लगे मिल जाएगी 2 log 2 3, तो आप समझिएगा बेटा ये 3 के ही बराबर है। देख रहे हो, सेम। 5 to the power 5 log 5 7 है, तो फिर वो 7 के ही बराबर हो। और ये क्या कहता है, इन दोनों को चेंज कर दीजिए। ठीक है, y और x को क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं 2 to the power log 5 base 3 लिखूं, या फिर 5 को यहां रख दूं, 2 को यहां रख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों बात क्या है, एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों बात क्या है बेटा, एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी सब। और बताइए, log b बेस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? संडे का प्रोग्राम रहेगा कि आप अपने घर में पढ़ेंगे और मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ के बातें करूंगा, संडे का यही प्रोग्राम। बाकी मंडे से सैटरडे मैं आपके लिए समर्पित हूं। ठीक है, बस हाँ, एग्जाम के समय में आप जानते हो मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, ये बच्चे जानते हैं, तो फिर वहां सैटरडे संडे में नहीं देखता कुछ भी, उस समय मैं नहीं देखता। लेकिन अभी शुरुआत में आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और मेहनत करिए। log b बेस a कितना हो जाएगा, log b बेस e। समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? चलिए, log b बेस e log a बेस e। तो जैसे कभी आपको ऐसा लिखा मिले कि log 3 बेस 2, तो आप क्या कहोगे, log 3 अपॉन log 2। अब सोचिएगा, यदि बेस में, ठीक है, बेस में यदि क्या हो गया बेटा, बेस में यदि 1 हो गया तो बवाल हो जाएगा।
log 2 अपॉन log 1 तो बवाल हो जाएगा, log 1 तो 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। क्या इन दोनों का इंटू 1 होगा? क्या इन दोनों का इंटू क्या होगा, आप मुझे बताइए। ठीक है, log b बेस a इंटू log a बेस b। कितना होगा? 1 के बराबर होगा। कैसे हो गया? कैसे हुआ बेटा? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। इसको log b अपॉन log a, इसको log a अपॉन log b। चलिए, ये सब इंटर रिलेटेड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम? log b बेस a को 1 अपॉन log, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बताइए। अब इसका यूज कहां मिलेगा सर? कैसे मिलेगा? मैं बता रहा हूं कैसे मिलेगा। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि नीचे आपको ऐसे log 3 बेस 2 मान लो मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे कि हम जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3 और 2 अपनी जगह चेंज कर देगा। हम ऐसे यूज करेंगे इसको। हाँ, कोई और बेस भी मान सकते हो। ई की जगह कोई और भी बेस मान सकते हो, या ई की जगह कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा कि log b बेस ए है और यहां पर log a बेस b है। हो क्या रहा है, जब ये नीचे है और इसको मैं चाह रहा हूं इसको मैं ऊपर लिखना, तो a और b अपनी जगह चेंज कर देंगे। यही कहने का मतलब है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा कि 3 यहां आ जाएगा और 2 वहां चला जाएगा। ठीक है, log 2 बेस टू द बेस 3। क्लियर है? लॉग में भी इनइक्वलिटी होती है, इसका भी ध्यान रखते हैं। सर सीक्वेंस सीरीज बसिया नहीं, बसी सा पढ़ा योगा, ये क्या बोल रहे हो? ये कह रहा सर एससी वर्मा बुक बना सकते हैं। भैया प्रभु, गणित एससी वर्मा जी फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सर से पूछना ना, ये बात सर से पूछना यार, मेरे से क्यों पूछ रहे हो एससी वर्मा के बारे में? ठीक है, एससी वर्मा जी, चलिए बस इतना ही रहने दें आज। कल हम क्वेश्चन करेंगे और लॉगरिथम इनइक्वालिटी भी हम पढ़ लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी 1.5 घंटे क्लास तो कम से कम चलेगी ही। बीच में रोना मत रोइएगा, ठीक है? सर बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा नहीं होगा तो आखिरी में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी बहुत ज्यादा नहीं होगा तो आखिरी में बहुत ज्यादा होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आपका जो अभी से आपको इतनी मेहनत करनी है कि आखिरी के समय लिए बहुत बोझ न बन जाए ये टॉपिक्स, ठीक है? इतना ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो अब की बार हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है और ज्यादा करना है। देखिए, मैं स्लो, बहुत तेज नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा पढ़ाऊंगा। मैं एक टॉपिक के बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा। आपकी बार पूरी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो उस पर और प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग से, ठीक है? हाँ, इसके फॉर्मूले और इसके क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, आप घर पर करिएगा, ठीक है? और कल आकर हम उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है? एक बात याद रखिए, जितना आप ज्यादा क्वेश्चंस खुद लगाएंगे उतने बेहतर है आपके लिए। मैं 10 लगवाता हूं, आप 20 लगाएंगे। मैं 20 लगवाता हूं, आप 40 लगाएंगे। क्योंकि आप जितना लगाएंगे एग्जाम में वही काम आएगा। मैं कितना भी लगवा दूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस को आपको सोचना है, क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, खुद अपना दिमाग लगाना है, वहां कोई आपको सहारा नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतनी पॉजिटिव रहेंगे। तुम कहते हो ना सर हमें पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है, आप मेहनत करिए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी मोटिवेशन की। और मेहनत नहीं करोगे तो चाहे तुम कहीं से मोटिवेट हो जाओ, आप परेशान ही रहोगे जब क्वेश्चन ही नहीं आएगा। एक बात बताइए, यदि आप खूब मोटिवेट होकर आ गए, मैंने आप 20 क्वेश्चन कराया, आपको नहीं आया, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि नहीं? आप मोटिवेशन बनाए रखना है अपना, तो लगातार मेहनत कर दिए, और जितना मेहनत करोगे उतना संतुष्टि मिलेगी आपको, जितना मेहनत करोगे संतुष्टि मिलेगी आपको, उतनी संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, कल हम लॉगरिथम के क्वेश्चंस करेंगे और ये सब चीजें करेंगे। ठीक है, और और हम परसों से अपना सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे बेटा, सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे, और मस्ती से स्कोरिंग चैप्टर है, सारे स्कोरिंग चैप्टर्स मिलेंगे आपको सीक्वेंस सीरीज, उस पर अच्छा खासा हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू बेटा, जय हिंद, बाय बाय। हाँ, वर्क हार्ड बहुत जरूरी है, जितना मेहनत करो संतुष्टि, मतलब आत्मा की एक संतुष्टि मिलेगी आपको। ठीक है, एक असीम सा, मतलब आपको ना अंदर से ना एक अजीब सा मजा आएगा, मेहनत करने का अलग ही मजा है बेटा। बाय बाय।